Hello students, welcome to 1 plus 2 learning. So, today we are going to study a chapter comparing quantities. Students, this chapter is important for your school study as well as in your daily life. So, I hope you will study it carefully. Let's begin the chapter. Let's start a chapter that is कंपेयरिंग क्वांटिटीज. सो स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब है कि दो वैल्यूज को कंपेयर करना. तो मतलब कि आपके पास जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि ये दो पेंसिल्स हैं, इनमें से ये वाली पेंसिल छोटी है और ये वाली पेंसिल बड़ी है. तो अगर हमें कंपेयर करना हो कि कौन सी बड़ी है और वो कितने टाइम्स कितने गुना बड़ी है और ये वाली कितने गुना छोटी है, तो ये सब चीज़ें या हम प्रॉफिट लॉस के बारे में और ऐसी ही कुछ जनरल चीजें हमारे इस टॉपिक में, हमारे इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट वी विल स्टडी टुडे मींस हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं. सो रिकॉलिंग रेशियोज मींस रेशियोज को दोबारा से एक बार देखेंगे कि रेशियोज क्या है और कैसे होती हैं. फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट मींस कोई चीज किसी वैल्यू में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ तो कितने परसेंट से वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ. फाइंडिंग डिस्काउंट्स, डिस्काउंट के बारे में देखना. प्राइसेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग मींस अगर हम मार्केट में कुछ खरीदने गए या कुछ बेचने गए तो हमें कितना प्रॉफिट कितना नुकसान हुआ. सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी, वैट, इन सभी के बारे में. कंपाउंड इंटरेस्ट, डिड्यूसिंग ए फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड इंटरेस्ट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक शॉर्ट सा फॉर्मूला बनाएंगे ताकि एक ही बार में हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली मींस कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एनुअली एक साल के अकॉर्डिंग देखें तो कितना होगा और सेमी एनुअली मींस 6 मंथ्स, हाफ ईयरली देखें तो कितना होगा. एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला मींस उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक दैट इज रिकॉलिंग रेशियोज मींस रेशियोज के बारे में हम स्टडी करेंगे. सो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज. जैसा कि मैंने अभी आपको पेंसिल्स की एग्जांपल से सिखाया कि दो चीजों को कंपेयर करना कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है. रेशियो इज बेसिकली अ फ्रैक्शन ऑफ अ फॉर्म p बाय q. तो जो रेशियो है ना वो हमेशा फ्रैक्शन अपॉन की फॉर्म में होती है. मींस एक आपके पास न्यूमिनेटर जो यहाँ p है, एक डिनोमिनेटर जो यहाँ q है, इस फॉर्म में होती है. तो इसको हम एक क्वेश्चन या एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सो अ बास्केट हैज 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स से 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस मींस आपके पास एक फ्रूट बास्केट है, उसमें आपके पास दो तरह के फ्रूट्स हैं, 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस. सो अगर आपको पूछा जाए कि बच्चे फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स मींस पहले आपके पास है नंबर ऑफ ऑरेंजेस देन नंबर ऑफ एप्पल्स. तो आपने देखा कि रेशो, मैंने पढ़ा रेशो क्या है, फ्रैक्शन मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में. सो आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट इज 5, देन आप लिखेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स दैट इज 20 और अब आप देखेंगे कि 5 एंड 20 एक कॉमन टेबल पे जा रहे हैं. सो आप इन दोनों को कट कर देंगे मीन्स 1/4. तो इससे आप क्या कंपेयर कर सकते हैं, द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 1/4 मींस 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो. मींस कि यहां आप देखें कि एप्पल्स के नीचे 4 है और ऑरेंजेस के सामने 1 है. मतलब अगर एक ऑरेंज है तो 4 एप्पल्स है मींस एप्पल्स का जो नंबर है उससे 4 टाइम्स है. 1 ऑरेंज 4 एप्पल्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ एप्पल्स है 4 टाइम्स. तो जो रेशियो इसको हम जैसे 1 यहाँ $.4 इसको बोलते हैं 1:4 या 1:4. सो ये था हमारा रेशियो के बारे में कि रेशियो क्या है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं दो चीजों के बीच में रेशियो. सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ हम एक क्वेश्चन से समझेंगे कि रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं. सो ये तो आपकी के स्कूल की एग्जांपल है कि अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7. गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स यहाँ देखने वाला है
गर्ल्स उन्होंने बोला कि 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, मींस अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स है आपकी क्लास में तो उसमें से 60% यानी कि 60 गर्ल्स होंगी, लेकिन यहाँ टोटल स्टूडेंट्स तो दिया नहीं, उन्होंने ये दे दिया कि 60% जो है वो 18 के इक्वल है। तो द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, पिकनिक का डिस्टेंस बता दिया। नाउ फाइंड, फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो अब आप कहेंगे कि सर हमें सिर्फ गर्ल्स का नंबर ही पता है कि वो 18 है, ना तो हमें टोटल स्टूडेंट पता है ना ही हमें नंबर ऑफ बॉयज पता है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो आइए हम यहाँ रेशियो और परसेंटेजेस को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। जो हमें नहीं पता होता हम उसे लेट कर लेते हैं। हमने कहा टोटल स्टूडेंट्स एक्स हैं, सो 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है। 60% ऑफ एक्स इज गर्ल्स, तो आपने लिखा परसेंटेज क्या होता है 60/100 इंटू एक्स। जिस चीज का भी हमने परसेंटेज देखना है वो इंटू जितना परसेंट है अपॉन 100, 60% था अपॉन 100 इंटू एक्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 18। क्यों? क्योंकि 60% जो है वो 18 के इक्वल है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी। मींस टोटल स्टूडेंट्स हैं 30, उसमें से गर्ल्स हैं 18 और बॉयज कितने होंगे, दोनों को हम माइनस कर देंगे। हमारे पास अब नंबर ऑफ गर्ल्स भी आ गई, नंबर ऑफ बॉयज भी आ गए। तो अब हमें रेशो देखनी है। रेशो अभी हमने पीछे देखा कि फ्रैक्शन में हम लिख देंगे। आप लिखेंगे रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, सबसे पहले गर्ल्स देन बॉयज। 18 गर्ल्स हैं 12 बॉयज हैं, ये 6 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 3:2। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपको पूछा गया है इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, what percent of the total distance of 55 kilometer is this? What percent of the distance is left to be covered? Means उन्होंने बोला कि 22 किलोमीटर पे जाके आपकी स्कूल बस रुकी, ये आपकी बस स्कूल से निकली और 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके इन्होंने स्टॉप किया। तो इन्होंने पूछा कि आपने कितने % डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो ओके स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको यहाँ ये ऐसे बताता हूँ लॉन्ग मेथड, देन आपको इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा ताकि आप 1 मिनट में किसी को आंसर दे सकें। टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टॉप 22 किलोमीटर। परसेंटेज कभी भी निकालनी हो तो जिस चीज की निकालनी है यानी कि 22 के बारे में देखना है अपॉन टोटल डिस्टेंस या ओरिजिनल वैल्यू जो है इंटू 100। इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 40%। उन्होंने यही पूछा था व्हाट % ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज दिस, मींस 22 किलोमीटर टोटल में से कितने % है। तो आपने लिखा 22 किलोमीटर इज 40% ऑफ द टोटल डिस्टेंस। नाउ परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस टू कवर मींस कितना बाकी है, अभी पिकनिक वाले पार्क में पहुंचने के लिए कितना बाकी है वो 100 में से हम माइनस कर देंगे। अभी हम इसका करते हैं शॉर्टकट। आप देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो आपका था वो था 55 किलोमीटर। ओके, आपने देखा 55 किलोमीटर है, आपने कहा 55 11 के टेबल पे जाएगा यानी कि 5 पे जाएगा। इसके 5 पार्ट्स हो गए आपके पास 11 के। क्यों हमने 11 पे ही क्यों किया, क्योंकि 22 भी 11 पे डिवाइड होता है। तो 5 पार्ट्स हैं आपके पास, परसेंटेज हमेशा 100 में होती है। अगर हम बोले कि 5 पार्ट्स की परसेंटेज 100 के इक्वल देखेंगे, मींस हर पार्ट 20% का हो गया कि फर्स्ट पार्ट भी 20, सेकंड भी 20, थर्ड भी 20। आपने देखा कि चलो एक पार्ट यानी कि 11 किलोमीटर है 20% और यहाँ है 22 यानी कि 2 पार्ट्स, 20 + 20 40%। ये था स्टूडेंट्स हमारा शॉर्टकट। ऐसे शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसे 1 मिनट में आंसर दे सकें और उसे पता चले कि आप भी इंटेलिजेंट हैं। ये था हमारा रेशियो के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ वी मूव टू अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज
फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो आप मार्केट में कुछ खरीदने गए, पिछले साल उस चीज की प्राइस थी सपोज 5 रुपीज, इस साल उसकी प्राइस हो गई 8 रुपीज। तो अगर आपको ये देखना है कि उसकी प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई, कितने परसेंट इंक्रीज हो गई, वो सब हम कैसे देख सकते हैं? पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है। इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला है इंक्रीज्ड अमाउंट, मतलब जितनी अमाउंट ज्यादा हो गई अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आप सपोज हम बात करें कि आप ये पेंसिल खरीदने गए, तो आपकी पेंसिल पिछले साल थी 5 रुपीज की, इस साल आप गए तो उन्होंने बोला 8 रुपीज। तो आपने देखना है कि कितना परसेंट इंक्रीज कर दिया कंपनी ने। तो आप देखेंगे कि इंक्रीज्ड अमाउंट है हमारा 3 रुपीज, 3 रुपीज ज्यादा हो गए। ओरिजिनल अमाउंट कितना है 8 रुपीज, सो इनटू 100। तो आपने देखना है कि कितना इंक्रीज, सॉरी ओरिजिनल अमाउंट यहां आपका था 5। क्यों? क्योंकि आपने देखना है कि 5 रुपीज के अकॉर्डिंगली कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। सिमिलरली आप डिक्रीज के लिए भी देख सकते हैं। इसको भी हम एक क्वेश्चन से ही समझते हैं। द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट वॉज रुपीज 10,000 लास्ट ईयर, पिछले साल 10,000 का था। दिस ईयर इट्स प्राइस इंक्रीज बाय 30%। सो व्हाट इज इट्स न्यू प्राइस? तो आपने पिछले साल देखा कि यार 10,000, इस साल 30% इंक्रीज हो गया। तो अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि यार मुझे तो पता नहीं कितना इंक्रीज हो गया, कहीं कोई चीट ना कर ले। तो आप यहां से देखेंगे, आप देखेंगे कि ओल्ड प्राइस कितना था 10,000, परसेंटेज इंक्रीज 30%। तो अब हम देखेंगे कि कितने रुपीज इंक्रीज हो गया। इंक्रीज्ड अमाउंट इज इक्वल्स टू, जैसा हमने पीछे देखा परसेंटेज का 30% ओवर 100 इंटू 10,000। तो ये आ गया सॉल्व करके 3,000, मतलब कि 3,000 रुपीज ज्यादा हो गया। तो अब न्यू प्राइस कितना हो गया? पहले वाला 10,000 प्लस 3,000 मीन्स 13,000। तो अब आप 13,000 रुपीज लेके जाएंगे और अपना प्रोडक्ट ले आएंगे। एक दो हम इस तरह के, और अब हम देखते हैं कि इंक्रीज इन परसेंटेज कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन वैसा ही है कि प्राइस ऑफ स्कूटर वाज 40,000, पिछले साल 40,000 का था, इस साल कंपनी ने 5,000 उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया। आपको देखना है कि कितने परसेंट इंक्रीज हो गया। आप लिखेंगे ओल्ड प्राइस इक्वल टू 40,000, न्यू प्राइस, अब आपको अमाउंट पता है, आपने न्यू प्राइस देखा 45,000। तो इंक्रीज इन प्राइस कितना हुआ? 5,000 ज्यादा हो गई। इंक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने जैसा आपको अभी पीछे बताया कि हमारे पास था इंक्रीज्ड अमाउंट, कितनी अमाउंट ज्यादा हो गई अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। तो अब हम अगर यहां देखें मींस कि इंक्रीज्ड अमाउंट थी हमारी 5,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट थी 40,000 इनटू 100। तो अगर आप ये 3 जीरो से पहले ये 3 जीरोस काटेंगे, कैंसिल करेंगे, फिर ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 50, 5 इंटू 10 50 अपॉन 4 मीन्स 12.5%। तो जो स्कूटर का प्राइस है वो 12.5% इंक्रीज यानी कि ज्यादा हो गया है। ये हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में यूज आते हैं, ताकि अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको पता हो कि कैसे इंक्रीज निकालना है, इंक्रीज परसेंटेज, ताकि शॉपकीपर आपसे ज्यादा पैसे चार्ज ना कर सके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि सेल लगी तो इतने परसेंट ऑफ, सेल 50% ऑफ, ये होता है डिस्काउंट। अब हम आज देखेंगे कि ये डिस्काउंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन अ मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मींस कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक एमआरपी हम बोलते हैं ना, एमआरपी लिखा होता है मार्क्ड प्राइस। उसमें से जो आपको लेस मिलेगी यानी कि जो डिस्काउंट मिलेगा वो उसमें से कम होता है। डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। मतलब
अगर आप मार्केट में कोई टॉय खरीदने गए तो उसकी प्राइस थी, आपने देखा ऊपर लिखा है 800 रुपीज। शॉपकीपर ने आपको बोला कि सर आप ऐसा कीजिए, हमें 700 ही दे दीजिए। तो इसका मतलब आपने कहा कि यार कुछ तो डिस्काउंट मिला है, लेकिन कितना? तो आप देखेंगे मार्केट प्राइस 8000 माइनस सेल, सॉरी 800 माइनस सेल प्राइस 700, डिफरेंस कितना आया 100, मींस आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो अब आप देखना चाहते हैं यार कि डिस्काउंट तो मिल गया, कितने परसेंट मिला, वो कैसे देखेंगे? उसका फॉर्मूला है जितना आपको डिस्काउंट मिला यानी कि 100 अपॉन ओरिजिनल प्राइस, जिसकी उतनी ओरिजिनल प्राइस थी कितनी थी 800 इंटू 100। तो उससे आप डिस्काउंट का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आइए इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 इज सोल्ड फॉर ₹714। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट? आपने देखा कि अच्छा 840 उसकी मार्केट प्राइस है, 714 पे सोल्ड हुआ, तो डिस्काउंट कितना हुआ, दोनों को माइनस किया और 126 रुपीज का डिस्काउंट मिला। अब आपको बोले कि कोई बेटे मुझे डिस्काउंट परसेंट दो, तो आप क्या करेंगे कि आप सोचेंगे अच्छा डिस्काउंट परसेंट था, सो डिस्काउंट 126 रुपीज अपॉन टोटल कॉस्ट 840 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 15% आ गया, मतलब डिस्काउंट ₹126 का मिला और 15% डिस्काउंट मिला। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स बेसिक से क्वेश्चंस है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए ताकि आपको कोई चीट ना कर सके, आपसे ज्यादा पैसे ना ले जा सके। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 220 रुपीज, द डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल। अब आपने फ्रॉक लेने गए, जो जैसे गर्ल्स हैं वो मार्केट में गई फ्रॉक लेने, उन्हें अच्छी लगी उसकी प्राइस थी 220 रुपीज, उस पे था 20% डिस्काउंट। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस? तो अब आप अकेले गए बिना अपने पेरेंट्स की, तो आपने देखा यार कि मतलब 220 रुपीज लिखा हुआ है, भी 20% डिस्काउंट भी है, तो मैं कितने पैसे दूं इनको, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो आप सबसे पहले सोचेंगे कि हाँ मैंने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा है, तो आप देखेंगे कि लिस्ट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस कितना है 220, डिस्काउंट परसेंट है 20%। तो आप सोचेंगे कि अच्छा परसेंटेज है, सबसे पहले मैं क्या निकालूं कि कितना डिस्काउंट मिलेगा मुझे, तो डिस्काउंट अमाउंट, तो वो आप कैसे निकालेंगे, 20 जितना परसेंटेज है अपॉन 100 इंटू जिसमें से मिलेगा 220 में से ही मिलेगा ना। हाँ, तो आपने इसको कट किया, 0 से 0 कट किया, इस 0 से 0 को कट किया, 22 इंटू 2 यानी कि 44, मीन्स आपको 44 रुपीज का डिस्काउंट मिलने वाला है। सेल प्राइस कितनी हुई, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट मीन्स ₹176। तो जो 220 रुपीज की फ्रॉक थी वो आपको सिर्फ और सिर्फ ₹176 में ही मिल जाएगी। ये थे डिस्काउंट के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को ये समझ आ रहे होंगे। इसी तरह हम कुछ और क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस मींस एस्टिमेट, अंदाजा लगाना। आप सोचेंगे सर अंदाजा लगाने की क्या जरूरत है, आपने करवाया अभी, एग्जैक्ट हम निकाल रहे हैं कि 44 रुपीज का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। तो आप अपने पापा के साथ मॉल में गए शॉपिंग के लिए, आपने कहा कि पापा मुझे ये टॉय चाहिए, तो आपने देखा कि उस पर लिखा हुआ था ₹577.80। चलो ठीक है, एंड द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15%, एंड मॉल वाले बोल रहे हैं कि सर इस टॉय पे हम आपको 15% का डिस्काउंट भी देंगे। हाउ वुड यू एस्टिमेट द अमाउंट टू बी पेड? तो आपने कहा कि मुझे टॉय चाहिए, तो आपके पापा ने बोला बेटा दिलवा दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर तुम मुझे ये बताओ कि हमें इसके लिए कितने रुपीस पे करने हैं। मींस जो इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है मींस ये वाला, और जो इस पे ये डिस्काउंट दे रहे हैं 15%, अगर तुम मुझे ये बता दो कि नेट हमें कितने रुपीस पे करने हैं तो ये टॉय तुम्हारा। तो अब आप सोचेंगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, कि मतलब ऐसे मैं बिना कॉपी पेन के कैसे करूं।
तो आज मैं आपको वो शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि 577.80, ये तो यार बहुत बड़ी सी नंबर है, तो इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। राउंड ऑफ मतलब 77 का जो राउंड ऑफ होगा वो 80 हो गया। आपने राउंड ऑफ किया कि चलो टॉय की प्राइस मैं लेता हूँ ₹580, 3 रुपीज से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अब आपको चाहिए 15% का डिस्काउंट। कभी भी स्टूडेंट्स आपको 10% कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी होता है। क्यों? अगर आपको कोई बोले कि 10% डिस्काउंट निकाल के दो, तो सिंपल आप क्या करेंगे, जिस अमाउंट पे आपको डिस्काउंट निकालना है उसको आप 10 से डिवाइड कर देंगे, जस्ट सिंपली। तो अगर ठीक है, आपने कहा कि चलो मैं 15 है, ऐसा करता हूँ, पहले 10% निकाल लेता हूँ, फिर उसका हाफ कर दूंगा, यानी कि 5 आ गया, फिर दोनों को प्लस कर दूंगा। बिल्कुल सही सोचा। हाँ, तो आपने 10% निकालना था, आपने लिखा 10/100 इंटू दिस। इस जीरो से ये जीरो कैंसल, इस जीरो से ये जीरो कैंसल। आपका प्राइस हो गया ₹58, कि 58 रुपीज का डिस्काउंट होगा अगर 10% है। तो अब आपने कहा 15 था, हाफ किया, 58 का हाफ आपने सोचा 29 रुपीज। तो टोटल आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो हो गया 58 प्लस 29 रुपीज। 2 डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं। आपने कहा इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो आपके पास टोटल आ गया 87 रुपीज। तो अब आपने क्या किया, 580 में से आपको माइनस कितना करना है, 87। पर आप सोचेंगे कि यार मैंने यहाँ 3 रुपीज ज़्यादा ऐड किए थे, तो आप ऐसा कीजिए, इसमें से 2 रुपीज कम कर दीजिए, ताकि ये भी एक राउंड में 85 आ जाए। और 580 में से आपने 85 माइनस किया, तो रफली आपको 495 रुपीज उनको पे करने हैं। मतलब 1-2 रुपीज इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन राउंड फिगर में आपको उनको 495 रुपीज पे करने हैं। तो ये था हमारा एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस, कि कैसे हम परसेंटेजेस को एस्टिमेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इज प्राइसेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग। मैंने जैसा अभी बताया कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि आप कुछ बेचने गए हैं, तो आपके पास क्या है, अपना एक साइकिल है, आपका साइकिल पुराना हो गया, आपने कहा कि पापा मुझे नया साइकिल चाहिए। तो नया साइकिल खरीदना मतलब बाइंग। तो आपने कहा कि पुराना साइकिल मैं सेल कर दूंगा, बेच देता हूँ, दैट इज सेलिंग। फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस निकालनी, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ए शॉपकीपर परचेज्ड 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच, मीन्स उसने 200 बल्ब्स खरीदे, एक बल्ब की कॉस्ट थी 10 रुपीज। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड, 5 बल्ब खराब है जो वो बेच नहीं सकता, एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, उसने फेंक दिए। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12 ईच, बाकी जो उसके पास 195 बल्ब्स बचे वो उसने 12 रुपीज के हिसाब से बेच दिए, कि एक बल्ब 12 रुपीज का है। फाइंड द गेन और द लॉस परसेंट। आप देखेंगे कि सबसे पहले आप निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। वो कैसे, आपने देखा कि 200 बल्ब्स खरीदे, एक बल्ब था 10 रुपीज का, मल्टीप्लाई करके टोटल हो गए 2000, मीन्स शॉपकीपर ने 2000 रुपीज दिए तो उसे 200 बल्ब मिल गए। 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड, मीन्स 5 थे, तो जो बल्ब्स बचे कितने हैं हमारे पास, 195। अब बेचेगा तो सही वाला ही ना, खराब तो कस्टमर क्यों लेगा। आप भी अगर कोई चीज खराब है तो मार्केट से क्यों खरीदेंगे। सही बल्ब थे 195, दीज वर सोल्ड एट ₹12 ईच, हर बल्ब आपको दिया उसने 12 रुपीज का। सेलिंग प्राइस ऑफ 195 बल्ब्स, मीन्स अगर उसने 195 बल्ब्स 12 रुपीज के अकॉर्डिंगली बेचे, तो उसने टोटल कितने रुपीज में सेल किए, 195 इंटू 12 मीन्स 2340, 2340 रुपीज के उसने सेल कर दिए। ही ऑब्वियसली मेड अ प्रॉफिट। तो अब आप देखेंगे कि यार सेलिंग प्राइस तो थी 2300 कुछ, एंड कॉस्ट प्राइस थी 2000, मीन्स 300 रुपीज ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ, प्रॉफिट। सबसे पहली चीज क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, यहां हुआ प्रॉफिट। अब कितने परसेंट हुआ, कितने रुपीज का हुआ, वो देखेंगे। तो प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है,
दोनों को आप माइनस करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 340, मीन्स 340 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। सो अब आपको बोले कि कोई यार कितने परसेंट हुआ ये बता दो, भाई मुझे तो आता नहीं कैलकुलेट करना। तो आप देखेंगे, हाँ प्रॉफिट कितना है 340 अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 2000 इंटू 100, यहाँ ये जीरो से ये जीरो कट, ये 2 जीरो से ये जीरो, 34 अपॉन 2 17%, मीन्स जो शॉपकीपर है उसको 17% का प्रॉफिट हुआ है। स्टूडेंट्स ये इस तरह के बाइंग एंड सेलिंग के क्वेश्चन आपको आने बहुत जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। डेली हम मार्केट में कुछ ना कुछ खरीदने जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे प्रॉफिट निकालना है, कैसे लॉस, एंड उसकी परसेंटेजेस। सो our next topic is sales tax, value added tax and goods and services tax, that is GST। तो आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर बोलता है सर 18% GST, तो उसमें ऐड करके आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है। आप कहें यार मैं ज़्यादा क्यों दूँ, इस पर तो इतना ही लिखा है, और अगर दूँ भी तो मुझे क्या पता कि तुम सही मांग रहे हो या मुझसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हो। तो आपको ये पता है कि अच्छा इतने परसेंट टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस मेरी कुछ इतनी है, तो इस पे टैक्स है अच्छा इतने परसेंट, तो कॉस्ट कितनी होगी प्लस करके, तो आप उतने पैसे पे कर देंगे। सो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। मीन्स क्या है हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स। रोलर स्केट्स तो आपने सुना ही होगा कि शूज टाइप होते हैं, उस पर टायर्स होते हैं कि आप खड़े हो जाओ एंड आप सीधा चले रोल करके कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, आपको पैदल मतलब वॉक करने की भी जरूरत नहीं है। सो द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹450, मीन्स उसके ऊपर 450 रुपीज लिखा हुआ था। द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%। जो सेल्स टैक्स था मीन्स उसके ऊपर 5% आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। फाइंड द बिल अमाउंट, कितने रुपीस का आपका बिल हुआ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ स्केट्स ₹450, सेल्स टैक्स चार्ज 5%। अब जो सेल्स टैक्स है वो आपका कितने पे, किस पे चार्ज होगा, मतलब जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उस पे चार्ज होता है, ठीक है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। सो कॉस्ट प्राइस पे आपका 5%, तो आप देखेंगे अमाउंट यानी कि 5% ऑफ 450, आपने लिखा टैक्स अमाउंट, टैक्स की अमाउंट कितनी है 5 अपॉन 100 इंटू 450 मीन्स 22 रुपीज 50 पैसे। तो आपने कहा सेलिंग प्राइस कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस टैक्स। कॉस्ट प्राइस थी आपकी 450 प्लस टैक्स था इतना, प्लस किया 472.50 मीन्स आपको टोटल 472.50 रुपीज पे करनी है उस स्केट्स के लिए जिसका प्राइस था 450। क्यों? क्योंकि आपको टैक्स भी पे करना पड़ा। स्टूडेंट्स ये हमारा नॉर्मल मेथड है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक यूनिटरी मेथड बताता हूं। यूनिटरी मेथड हर टाइप के क्वेश्चन पे एप्लीकेबल है। जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उस हर क्वेश्चन पे आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम समझते हैं। तो 5% टैक्स है, तो आप यूनिटरी में ना अपने लेट करना होता है कि 100 लेट कर लेते हैं, क्योंकि 100 से हमें कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो आपने कहा कि अगर किसी चीज़ की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, उस पर मुझे 5% टैक्स है, तो मीन्स टैक्स कितना हो गया 5 रुपीज़। अगर 100 में आप देखें कि 100% है मीन्स 1% इक्वल टू 1 रुपी, तो 5% इक्वल टू 5 रुपीज़। सो टैक्स फॉर 100 रुपीज़ इक्वल टू 5 रुपीज़। टैक्स फॉर 1 रुपी कितना होगा 5/100, ये 100 इधर डिवाइड में हो जाएगा। सो अगर 1 रुपीज़ के लिए 5/100 है तो 450 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने मल्टीप्लाई किया, सेम अमाउंट 22.50 एंड दिस। सो दोनों ही मेथड करेक्ट है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी का मतलब ही 1 होता है, मींस जो भी चीज है हम पहले उसे 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। मींस हमने कहा कि 1 रुपी के लिए कितना टैक्स होगा, फिर 450 के लिए देखने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिटरी मेथड में हम हर चीज को
वन में कन्वर्ट करके फिर ही सॉल्व करेंगे। सो ये अगला क्वेश्चन भी अगला है हमारा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब है तो एक टैक्स ही ना, किसी भी टाइप का हो। सो वहीदा बॉट अ एयर कूलर फॉर ₹3300, गर्मी है, कूलर खरीदा 3300 का, इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड। तो 3300 रुपीज आपने पे कर दिए, उस 3300 में 10% टैक्स प्लस किया हुआ है, पहले से ही उन्होंने टैक्स जोड़ा हुआ है। तो अब आपको देखना है कि बिना टैक्स के उसकी प्राइस कितनी थी। तो आपने देखा यार कि टैक्स मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो नहीं है, तो यहाँ हम लेट करेंगे, मीन्स दी सबसे पहले हमने देखा दी प्राइस इंक्लूड्स द वैट, दैट इज वैट, प्राइस में टैक्स है, हाँ है। थस अ 10% वैट मीन्स इफ द प्राइस विदाउट वैट इज 100। सो यहाँ भी हमारा यूनिटरी मेथड आ गया कि अगर बिना टैक्स के हमारे प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज़ है और उस पर हमें 10% टैक्स देना है, तो मीन्स 100 का 10% कितना हो गया 10, तो आपने ऐड किया तो उसकी वैल्यू 110 रुपीज़ हो गई। तो नाउ व्हेन इंक्लूडिंग वैट, सो यहाँ हम वही देखेंगे कि अगर वैट इंक्लूड करके टैक्स हुआ 110 रुपीज़ एंड ओरिजिनल प्राइस इज 100, तो 1 रुपी के लिए 1 रुपी के लिए कितना हमें वैट होगा। सो यहाँ आप देखेंगे व्हेन प्राइस इज 110 देन टैक्स इज 100 रुपी, सॉरी, व्हेन द प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स इज 110 देन ओरिजिनल प्राइस इज 100। तो अगर आप देखेंगे कि प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स इज 1 रुपी, मीन्स 1 रुपए की चीज है उसमें टैक्स भी प्लस है, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी 100, और ये 110 नीचे आ गया 100/110। सो अब 1 रुपी के लिए है इतना, अगर टैक्स जुड़ा हुआ है 3300 में भी तो टैक्स जुड़ा हुआ है, उसके लिए ओरिजिनल कितना होगा, जो 1 रुपी के लिए है मीन्स इतना इंटू 3300 मीन्स 3000। तो बिना टैक्स के आपके कूलर की प्राइस हुई 3000 एंड उसके ऊपर 10%, यानी कि आप 10% देखेंगे 300, तो 300 टैक्स हुआ, तो टोटल आपका हुआ 3300। सो नेक्स्ट इज अ टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीन्स ब्याज। आपने सुना ही होगा कि हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो वो हमें इंटरेस्ट देते हैं, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम वही देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। सो क्वेश्चन लेते हैं, अ सम ऑफ ₹20,000 इज बोरोड बाय हीना फॉर 2 years एट इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। मीन्स हीना को अर्जेंटली पैसों की जरूरत हुई, उसके पास नहीं थे, उसने अपने किसी फ्रेंड से पैसे बोरो किए, मीन्स उधार लिए, 20,000 रुपीज़ उसने उधार लिए। तो उसकी फ्रेंड ने बोला कि मैं तुम्हें 2 साल के लिए दे दूंगी, लेकिन मैं इंटरेस्ट लूंगी 8% का और कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगी। यहाँ एनुअली का मतलब ईयरली, मीन्स 1 साल का 8% इंटरेस्ट होगा। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, ओके। तो आपको आ गया कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट हीना हैज टू पे एट एंड ऑफ 2 years। अब हीना को कैलकुलेशन करनी आती नहीं थी, उसने कहा आपको कि यार प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे कैलकुलेशन करके बता दो कि मैं 2 years बाद अपनी फ्रेंड को कितने रुपीज़ पे करूं। तो आपने कहा हाँ हाँ मैं कर देता हूं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और आपको आता है। सो सबसे पहले हम इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। कैसे? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। सो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 8%, मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी कि 1 year, हमने बोला 1 year के लिए कैलकुलेट करेंगे, अपॉन 100। तो जब आप इस सारे को कट करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 1600 रुपीज। मीन्स कि जब हिना ने लिए रुपीज बोरो किए, सो फर्स्ट ईयर का जो उसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो 1600 रुपीज हो गया। तो अब आप बोलेंगे कि सर हमें तो कंपाउंड निकालना था,
तो अब मैं आपको बताता हूं कि कंपाउंड होता क्या है। स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है जो हमारा, जैसे उसने 2 साल के लिए बोरो किए, सो जब उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी 20,000, तो 1 साल बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है दोनों को प्लस करेंगे, और जो टोटल अमाउंट होगी, जो हमारी टोटल अमाउंट है वो हमारी न्यू प्रिंसिपल अमाउंट है फॉर सेकेंड ईयर। अब हम जो न्यू अमाउंट है उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे एंड जो टोटल होगा वो हीना को पे करना होगा। तो आइए समझते हैं। सो फर्स्ट ईयर आपने देखा कि प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000, सिंपल इंटरेस्ट 1 मींस फर्स्ट ईयर का आपने कैलकुलेट कर लिया, 1600 आ गया। सो फाइंड द अमाउंट विच विल बी पेड और रिसीव्ड मींस अगर उसने 1 साल बाद वापस करने होते तो वो 20,000 प्लस इंटरेस्ट मींस 1600 ऐड करके दे देती। मैंने आपको बताया कि जो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस प्लस जो इंटरेस्ट है दोनों को प्लस कर देंगे। तो आपने देखा कि अमाउंट एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हुआ, 20,000 प्लस 1600 मींस 21,600 रुपीज प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। सो अब आप देखेंगे कि इस प्रिंसिपल पे मैं दोबारा इंटरेस्ट निकाल लूं जो वो सेकंड ईयर में देगी, तो सिंपल इंटरेस्ट का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। सो क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 8% इंटू 1, क्योंकि फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, अब सेकंड ईयर तो 1 ही है ना। हाँ, तो वो आपने निकाला, वो आ गया 1728 रुपीज। अब ठीक है भाई, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपने ऐड कर दिया, ठीक है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ, इतना, इसको भी आपने प्लस कर दिया। तो आपने देखा कि टोटल अमाउंट आपके पास कुछ आएगी। अब उसने कहा कि मुझे ये बता दो सिर्फ इंटरेस्ट कितना है, मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आपने कहा पहले इंटरेस्ट आया था 1600, ये सेकंड ईयर का आया 1728, दोनों को आप प्लस करेंगे तो आया 3328 रुपीज मीन्स उसको 20,000 तो देने ही पड़ेंगे, उसके अलावा 3328 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। सो मैं आपको यही कहूँगा कि आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, अपने टीचर से पूछिए, या नीचे वीडियो के कमेंट में हमें क्वेश्चन बताइए कि सर मेरा ये डाउट है, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, या हम आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर आई हैव दिस डाउट एंड वी विल सॉल्व योर डाउट। सो फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, आप सोचेंगे सर अभी हमने फाइंड तो कर लिया, फॉर्मूला क्या पीछे देखा ही है। तो आपने क्या किया, आपने 4 स्टेप्स में क्वेश्चन किया। पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला, फिर न्यू प्रिंसिपल निकाला, फिर न्यू प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकाला, फिर उसको ऐड किया। 4 स्टेप्स हो गए। तो अब हम देखेंगे कि एक ही स्टेप में, 1 स्टेप में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम एक ही बार में सॉल्व करेंगे। सो लेट द प्रिंसिपल अमाउंट बी P1। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी वो है P1, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R, कैलकुलेट द जनरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन n ईयर्स मीन्स जो स्टार्टिंग में आपकी प्रिंसिपल थी वो थी P1 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका R% एंड आपको कहा कि n ईयर्स मतलब n ईयर्स बाद कितनी अमाउंट होगी वो मुझे बताइए। तो आपने कहा यार कि 1 या 2 ईयर्स के लिए तो मैंने कर लिया, अगर आपको बोले 100 ईयर के लिए तो आप ऐसा थोड़ी है कि 100 बार उसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसी को इजी करने के लिए हमारे पास है ये चीज। सो आप सबसे पहले देखेंगे, अगर आपको कुछ भी ऐसा आए तो सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 1 ईयर है तो 1/100। तो आपके पास ये क्या आ गया, PR/100 यानी कि ये आ गया।
अब सेकंड ईयर के टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, और जो न्यू प्रिंसिपल है वो हमारी अमाउंट है, किसकी अमाउंट, हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो सेकंड ईयर के लिए हमारी अमाउंट बनेगी, मींस प्रिंसिपल अमाउंट जिस पे हम चेक करेंगे। सो दैट इज, सो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। तो आपने देखा कि पहले प्रिंसिपल अमाउंट था P1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट P प्लस पी आर बाई 100। तो इसमें से आपने P को कॉमन, P यहाँ भी P यहाँ भी P को आपने बाहर निकाला, तो कितना हुआ 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल्स टू P2। P2 आपकी न्यू प्रिंसिपल यानी कि जो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट के लिए अमाउंट यूज होगी वो है P2। तो अब आपने कहा कि सेकेंड ईयर का मैं इंटरेस्ट निकालता हूं, वो कितना आएगा, प्रिंसिपल P2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1, क्योंकि सिर्फ एक ईयर का, अपॉन 100। तो अब नया इंटरेस्ट आपके पास आ गया ये, तो इसमें P2 की वैल्यू थी ये वाली, आपने ये वैल्यू लिखी इंटू आर अपॉन 100 वैसा ही। तो ओके, अब आपने देखा कि यार ये तो काफी मुश्किल सा हो रहा है, तो आपने क्या किया, P1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे अगर मल्टीप्लाई किया ये आ गया, तो अब देखेंगे कि यार ये तो यहां भी था, अब इससे आगे मैं क्या करूं। सो देखते हैं, मींस आपको यही देखना है ना कि 2 साल बाद कितना प्रिंसिपल होगा, तो मतलब P2 प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सो P2 आपका कितना था, ये वाली वैल्यू आपने लिख ली, ठीक है। सो इंटरेस्ट SI2 मींस सेकेंड ईयर का ये था, आपने ये भी लिख लिया। अब आप देखेंगे तो ये वाली वैल्यू 1 प्लस आर अपॉन 100 दोनों में सेम है, ठीक है। आपने कहा कि हाँ यार ये तो दोनों में सेम आ रही है, तो आपने क्या किया, इसको फिर से कॉमन निकाल लिया। तो अगर आपने इसको कॉमन निकाला, आपके पास बचा P प्लस P1 इंटू आर अपॉन 100, उसमें से P कॉमन निकाला तो क्या बचा 1 प्लस आर अपॉन 100। अब ये सेम चीज को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगा। सो आपके पास क्या हुआ कि जो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब 2 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी होगी आपकी P3, और उसकी वैल्यू होगी P1, जो फर्स्ट ओरिजिनल अमाउंट थी वो इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 साल था। सो अब हम बात करते हैं कि अच्छा 2 साल के लिए हमारे पास जो आया उसमें हमारे पास था 2, P1 पता था, R भी पता, यहाँ 2 आ गया। तो अब आपको बोला गया कि n ईयर्स बाद कितने रुपीज आप पे करेंगे, तो आप लिखेंगे अमाउंट आफ्टर n ईयर्स इक्वल्स टू ओरिजिनल प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ n मतलब जितने भी आपको ईयर्स के लिए बोला गया है, ये आपका स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट आ जाएगा जो आप पे करेंगे। और अगर आपको सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप जो ये टोटल है इसमें से जो प्रिंसिपल था फर्स्ट वाला प्रिंसिपल उसको माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट। सो रेट कंपाउंडेड एनुअली और हाफ ईयरली, मींस अभी हम जो देख रहे हैं पूरे पूरे साल का 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर। तो अगर आपको बोला जाए सेमी एनुअली यार 6 मंथ्स के लिए चाहिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लेट अस सी फॉर दी सेमी एनुअली, तो what amount is to be repaid on a loan of ₹12,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly। तो आपने 12,000 रुपीज का बैंक से लोन लिया, बैंक ने आपने कहा कि यार मुझे 1.5 ईयर्स, ये 1.5 ही है ना, हाँ, आपने कहा 1.5 ईयर्स के लिए चाहिए, बैंक ने कहा ओके, लेकिन मैं 10% आपको इंटरेस्ट चार्ज करूंगा कंपाउंड। उन्होंने कहा मैं 10% कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, 10% पर एनम है, लेकिन मैं 6 मंथ्स के अकॉर्डिंग चार्ज करूंगा। आपने कहा चलो ओके। सो जब 1.5 ईयर के बाद आपने अभी पैसे दोबारा पे करने हैं, वापस देने हैं, तो आप कैलकुलेशन करने लग गए, अपने कॉपी पेन लिया कि मैं कितने रुपीज उनको पे करके आऊँ, वापस दे के आऊँ। तो यहाँ जो टर्म है मीन्स हाफ ईयरली। सो 1 ईयरली मतलब 1 फुल ईयर 12 मंथ्स,
हाफ मतलब आधा हो गया। सो हाफ ईयरली मीन्स 6 मंथ्स। तो आप देखेंगे कि 6 मंथ्स, तो जो ये 10% पर एनम है ना स्टूडेंट्स, पर एनम का मतलब हर ईयर, पर ईयर। तो आपने कहा यार 6 मंथ अगर पर ईयर का 10% है तो 6 मंथ्स का कितना हो गया, हाफ हो गया, हाफ ऑफ हो गया मीन्स 5% हो गया। ओके, और ये 1.5 ईयर मतलब एक ईयर में आपके पास 12 मंथ्स हैं और हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ्स, तो टोटल 18 मंथ्स हो गए। अगर आप 6 मंथ्स का देखें तो 3 आपके पास आ जाएंगे, 3 स्लॉट्स मीन्स 6 मंथ्स 6 मंथ्स 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो अब आप जो हमने फॉर्मूला देखा आप उसको यूज करेंगे कि अच्छा यस, अमाउंट जो आपको बैंक को वापस करनी है वो कितनी होगी। प्रिंसिपल जो था 12,000 रुपीज, ये आपने 12,000 लिखा, 1 एज इट इज, आर रेट। अब पर ईयर रेट था 10%, आपने देखना है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो 6 मंथ्स के लिए हो गया हाफ यानी कि 5% ओवर 100। अब यहाँ एन में हम ईयर्स ही लिखते थे, तो यहाँ आपके पास ईयर्स की आप देखें कि 6 मंथ्स के 3 स्लॉट हो गए, तो यहाँ आपने 3 लिखा। अब इसको आपने पहले एलसीएम लेके सॉल्व किया, फिर उसको 3 टाइम्स क्यूब यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया सेम नंबर को, तो सॉल्व करके आपके पास आ गया 13,891 रुपीज। तो मीन्स इतने रुपीज आप बैंक को दे के आएंगे। तो यही चीज जैसे हमने अभी लॉन्ग मेथड देखा, अगर 4 स्टेप्स में किया था वैसे करें तो पहले हमने टाइम देखा 6 मंथ्स। अच्छा, पहले 6 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट होगा आपने कैलकुलेट किया, 600 रुपीज आ गया। तो न्यू प्रिंसिपल कितना हुआ 12,600। फिर आपने किया 12,600 पे अगले 6 मंथ्स में कितना होगा 630 रुपीज, आपने वो भी ऐड किया तो 13,230। फिर आपने कहा अगले 6 मंथ्स में इतना होगा, इसको भी ऐड किया। तो यहां आपको बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन यहां एक ही बार में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां 4 स्टेप्स, यहां 1 स्टेप। तो इसी तरह यही कारण है कि हमने फॉर्मूला बनाया, डेवलप किया, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया, उसकी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन के आपने पैसे बोरो किए, उसका कितना इंटरेस्ट होगा, कितने आप पे करेंगे, या आपने किसी को दे दिए, आपको वो वापस देगा, आप सोचेंगे कितने पैसे वापस लूंगा इससे मैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बिना कुछ जो डेली लाइफ के यूजेस हैं, मींस देयर आर सम सिचुएशंस वेयर वी कुड यूज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट। मींस हियर आर फ्यू, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, कितने परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरिया इन द रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब बैक्टीरिया जो हमारे जर्म्स वो ग्रो हो रहे हैं, कितनी फास्ट ग्रो हो रहे हैं आपकी बॉडी में या कहीं जहां भी ग्रो हो रहे हैं। या द वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन इंटरमीडिएट ईयर्स। तो ये प्राइस वाला तो हमने देखा ही, हमने क्वेश्चन किए ही है कि स्कूटर था पहले इतने का था फिर इतने का हो गया, आपका टीवी था, उस तरह के क्वेश्चंस। सो यहाँ भी बोरो वाले हमने देखे। सो स्टूडेंट्स ये पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997। मींस 1997 में 20,000 थी। इट इंक्रीज्ड एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। P.A का मतलब पर एनम मींस हर साल, मतलब हर साल 5% ज्यादा। पहले इतनी 20,000 थी, फिर 1998 में 5% ज्यादा हुई, फिर और 5% और 5 और 5। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। मींस 2000 जब ईयर आया 3 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, अगर आपको ये जानना है फ्यूचर के बारे में तो कैसे। तो ये आप देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन पहले बढ़ी, फिर उस सारी पॉपुलेशन से फिर बढ़ी, उससे फिर बढ़ी, ठीक है। तो आपने लिखा पॉपुलेशन एट एंड ऑफ, सीधा आप फाइनल अमाउंट निकालेंगे कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओरिजिनल यहाँ आपका था 20,000, ठीक है, 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है
5%, 5 टाइम कितना 3 ईयर्स, यहाँ 3, इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया ये। अब देखिए 23,152.5। अब कोई भी पॉपुलेशन में कौन है, ह्यूमंस। ह्यूमन अब आधा थोड़ी हो सकते हैं, तो इसको आप एक थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे कि 23,153 जो है पॉपुलेशन का काउंट हो जाएगा। मीन्स 3,153 ह्यूमंस और ज़्यादा ऐड हो जाएंगे। सो ये था हमारा बोरो या मनी से थोड़ा डिफरेंट यूज कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को हमारा ये चैप्टर, हमारा ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, अपने टीचर से पूछिए या कमेंट्स में हमें बताइए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए। हम आपको जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सारे टॉपिक्स समझ सकें और आपकी तरह ही इंटेलिजेंट बन सके। सो थैंक यू, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो अगेन थैंक यू।